तो आज घर में आई है मानसी दीदी यानी मेरी प्यारी मोटी, और वो आई है नानी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए क्योंकि मेरी नानी की भी तबीयत कुछ खास ठीक नहीं है। ऐसा बस हम लोगों को लग रहा था, डॉक्टर ने बोला ये बिल्कुल ठीक है। और क्योंकि मेरे दिन की शुरुआत हुई थी दोपहर में, इसलिए मैंने शुरू किया फटाफट काम। शॉप की बहुत ही फेमस मिर्ची की चटनी, जो कि बहुत पहले फेमस था और इसी को खाने के लिए स्पेशली लोग आते थे, और इसको हम लोगों ने बंद कर दिया था, पता नहीं क्यों, या मेरी आलस की वजह से। पर नहीं, अब से ये रेगुलर आएगा। और जो लोग मेरे शॉप आते हो और जो ये चीज खाते हो तो प्लीज आप आओ, ताकि आपको दोबारा ये चीज खाने का मौका मिले। और लहसुन और हरी मिर्च की चटनी प्रॉपर रेडी हो गई है। और इसी बीच घर में आ गया था भंडारा, एंड यू नो आई लव भंडारा का टेस्टी टेस्टी फूड। समय आ गया था दुकान जाने का, और आज दुकान पहुंचते ही इतना सन्नाटा देखकर मेरा तो पूरा दिमाग ही खराब हो गया था, पर फिर भी काम तो करना पड़ेगा। और दुकान पहुंचते ही पता चला कि दुकान में हो चुकी है चोरी, यानी कि झाड़ू की चोरी। साले चोर, एक बार बस तू दिख जा मुझे। और उधार में लेकर आया मैंने झाड़ू, फटाफट किया सफाई शुरू। आज मैं ना कुछ ज्यादा ही जल्दी चली गई थी, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब मेरा टाइमिंग 4 बजे, पर मैं 3 बजे चली गई थी। और फिर फटाफट शुरू किया कामकाजी और ग्राहकी। और भाई साहब, आज की गर्मी इतनी एक्सट्रीम लेवल पे थी कि मैं तो उबल जा रही थी। मैंने थोड़ा टाइम का बस रेस्ट लिया और वापस शुरू किया कामकाज। और इसी दौरान पता नहीं क्या हुआ, अचानक से हो गई तेज बारिश शुरू। क्योंकि त्रिपाल लगाने का समय नहीं था तो मैंने ऊपर टीना ही लगा लिया और वहीं पास मैं खड़ी हो गई। एटलीस्ट मैं अपने आप को तो बचा सकूं बारिश में भीगने से। और बाकी सारे कस्टमर को मैंने आगे वाले शॉप में भेज दिया था, क्योंकि वहां पास लगा था त्रिपाल। और क्योंकि बारिश हो रही हो ना हो रही हो, ऑर्डर तो मुझे कंप्लीट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने फटाफट ऑर्डर कंप्लीट किया, पार्सल किए, कस्टमर को डील किए। और फिर आ गई थी मेरी माता श्री, क्योंकि मम्मी आई थी 9 साढ़े 9 बजे के दौरान। तो मैंने मम्मी को सिर्फ एक काम पर लगा दिया कि मम्मी अब शॉप बढ़ाना है और आप शुरू कर दो अपना फेवरेट काम, यानी बर्तन धोना। देखो, बर्तन धोना मैं सिर्फ घर में करती हूँ, दुकान में नहीं करती। और घर आते ही मैंने देखा मेरी बहन को ओवरथिंक करते, तो मैंने भी शुरू कर दिया ओवरथिंक करना। और यहीं पे एंट्री हुई मेरी नानी की, जो हमको हंसते खेलते देखना चाहती है। और बहुत सारा मोटिवेट करते करते उन्होंने मेरी की मालिश, क्योंकि मेरी नानी का मालिश मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और क्योंकि मैं बहुत ज्यादा उनकी फेवरेट हूँ, इसलिए वो मुझे सैड देख ही नहीं सकती। अकॉर्डिंग टू माई नानी, मैं अपनी लाइफ में बेस्ट कर रही हूँ, हर काम काज, अपनी लाइफस्टाइल को हैंडल करना, सब कुछ अच्छे से ही कर रही हूँ। और आज उन्होंने पूरी रात मुझे सिर्फ यही समझाया है कि तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, तू ये सही कर रही है, तू वो सही कर रही है। और इसी के साथ साथ मैं भी खुश हो गई और नानी भी। बाय बाय दोस्तों।